एक मंदिर था, और जो मंदिर था ना, उसके आगे एक बहुत बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। एक आदमी उस नगर का, पैसे वाले का पुत्र था, उसका नियम था नित्य मंदिर जाना है। वो नित्य मंदिर जाता था, और जब भी वो बूढ़ा रोगी मिलता था उसे कभी भोजन, कभी 10-5 रुपए देके फिर मंदिर जाता था, भगवान के दर्शन करता, वापस आता। एक दिन उसको बड़ी दया आई। वो जो बूढ़ा बैठा था ना भिखारी, बहुत दोनों हाथ कटे हुए थे, पैरों में दम नहीं था, कोढ़ चुचा रहा था, ब्लड शरीर से निकलता था, बहुत दयनीय दशा थी। फिर भी मंदिर के आगे बैठकर वो कहता था, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। एक दिन उस बालक ने गाड़ी से उतर के कहा, बाबा प्रणाम, बाबा बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूं। हाँ हाँ कहो, अवश्य कहो। बोले तुम अपने जीवन में इतना दुख पा रहे हो और अभी भी जीवन जीना चाहते हो, तो भगवान से मांग लो कि ये जीवन को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता? मैं भी मरना चाहता हूं, पर जानते हो भगवान मुझे मारना नहीं चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता? बोले अभी बताता हूं। एक व्यक्ति का नाम लिया कि तुमने उस व्यक्ति का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। सुना है 25-30 साल पहले यहां इस नगर के सबसे धनवान आदमी थे, आजकल कहां है पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। बोले कहां है? बोले जो तुम्हारे सामने बैठा है वही व्यक्ति है। मैं इस नगर का सबसे धनाढ्य था, लेकिन कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किए, कभी भी परोपकार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कमाने पर ही ध्यान दिया, ढंग से खाया पिया भी नहीं। न जाने कितने लोगों को मैंने ठगा, तब जाके मैं धनवान बना था। परंतु एक दिन काल का ऐसा थपेड़ा गाल पे पड़ा, सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया। मैं मरना चाहता हूं, अब मैं मरना चाहता हूं, लेकिन भगवान मुझे मारना नहीं चाहता। जानते हो क्यों? क्यों नहीं मारना चाहते? बोले जहां तुम आज हो, आज कल मैं वहीं था, कि कल तुम जैसे लोग वहां आ जाएं जहां मैं आज हूं। तो हर धनवान को यह सीख लेना चाहिए कि धन अगर धर्म में लगेगा तो तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा इन गाड़ियों में चलते रहोगे, हमेशा सुख साधनों में लगे रहोगे। और अगर तुम्हारा धन सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में लगा, शराब में लगा, इधर उधर लगा, तो निश्चित तौर पर एक दिन वो आएगा कि तुम भी उसी लाइन पे आके खड़े हो जाओगे। ये भगवान यहीं अपने कर्मों का फल देता है और यही भोगना पड़ता है। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए उन दीनहीनों की सेवा में लगा दो जिनको तुम्हारी जरूरत है। जो तुमसे आशा भरी नजरों से देखते हैं उनकी सहायता करोगे, तो जब दीनों की सहायता करोगे तो दीन बंधु की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी होगी होगी।